वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इत्तेहादी रहनुमाओं का अहम इजलास। सुप्रीम कोर्ट की दी गई डेडलाइन पर ब्रीफिंग। इलेक्शन फंड की फिरमाही से मुताल्लिक़ इत्तेहादियों का पार्लियामेंट के फैसले पर कारबंद रहने का आज़म किया गया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि इंसाफ के तराजू के पलड़े बराबर नहीं, हमारा मौक़िफ़ दुरुस्त साबित हो रहा है। पार्लियामेंट बालादस्त इदारा है, इसके फैसलों को भी तस्लीम करना पड़ेगा। इजलास जारी है। मज़ीद तफसीलात हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट से हम रब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं। अहम खबर है, एक दफ़ा फिर से आपको बताएंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इत्तेहादी रहनुमाओं का अहम इजलास और सुप्रीम कोर्ट की दी गई डेडलाइन पर वज़ीर-ए-आज़म को ब्रीफिंग दी गई। इलेक्शन फंड की फराहमी से मुताल्लिक़ इत्तेहादियों का पार्लियामेंट के फैसले पर कारबंद रहने का आज़म का इजहार सामने आया है। शाकिर अब्बासी हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट हमारे साथ हैं। शाकिर से मज़ीद डिटेल्स। शाकिर, क्या फैसले सामने आ रहे हैं? इजलास जारी है, क्या अपडेट करेंगे आप हमें? देखिए, आज आखिरी दिन था जो सुप्रीम कोर्ट की जानिब से एक टाइम दिया गया था कि मुशावरत कर लें और सियासी जमातें आपस में इस मामले को हल कर लें। तो उस आखिरी दिन वज़ीर-ए-आज़म ने तमाम अपने इत्तेहादी जमातों के सरकर्दा रहनुमा उनको वज़ीर-ए-आज़म हाउस से मुद्दों किया। कम से कम 2 घंटे तक ये इजलास जारी रहा और तमाम तर पहलुओं पर रोशनी डाली गई। वज़ीर कानून आज़म वज़ीर तार और अटॉर्नी जनरल ने जो भी इस वक्त की डेवलपमेंट है अब तक की अदालती, उस हवाले से तमाम इत्तेहादियों को आगाह किया, उनको ब्रीफ किया। जो अभी तक तो इसकी बाज़ाब्ता एलामिया तो जारी नहीं है और इजलास के लेकिन ज़राए हमें बता रहे हैं उनके मुताबिक ये फैसला किया गया है कि जो 14 मई के इंतखाबात के हवाले से जो मौक़िफ़ है उस पर इत्तेहादी कायम है और मौलाना फजल रहमान ख़ास करके इस मामले पर उनका ज़रा मौक़िफ़ ज़रा सख्त था कि किसी किस्म के मुज़ाकरात के हक़ में नहीं इमरान खान या तहरीक इंसाफ से मुलाकात किए जाएँ। इससे आज के इस इजलास में ये अज़्म दोहराया गया कि क्योंकि कानून साजी का तमाम तर इख्तियारात पार्लियामेंट का है, पार्लियामेंट एक बालादस्त इदारा है, तो पार्लियामेंट क्योंकि रद्द कर चुका है वो फंड की ट्रांसफ़र के हवाले से पंजाब के इलेक्शन के हवाले से जो एक करारदाद आई थी पार्लियामेंट में उसको रद्द कर चुका है। तो उस पर उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट की बालादस्ती और जो फैसला है उसे कबूल किया जाएगा और अगर अदालत की जानिब से कोई इस तरह का फैसला आता है तो पार्लियामेंट पर भरपूर उस पर रद्द-ए-अमल देगा। इसके साथ साथ जो हालिया ऑडियो लीक्स जो है वो लीक हुई हैं उसके हवाले से भी शुरका ने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया। उन्होंने ज़रा ये कन्फर्म किया कि ये बात हुई है कि पलड़े के हवाले से कि इतराज़ों के दोनों पलड़े बराबर नहीं है और किसी भी तरह से भी बंदूक या थोड़े के ज़ोर पर जो है वो हमें इंतखाबात के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। तमाम शुरका ने इस मौक़िफ़ का एक बार फिर दोहराया कि मुल्क में इंतखाबात चारों सूबों और कौमी असम्बली के वो एक ही दिन होने चाहिए। पार्लियामेंट इस हवाले से अपना फैसला दे चुकी है, तो इसलिए तमाम इत्तेहादी जो जमातें उस पर मुत्तफिक नजर आई। मौलाना फजल रहमान क्योंकि उन्होंने अपनी मजलिस अमला का इजलास भी बुला रखा है जो आज से शुरू होगा 3-4 दिन तक। मतलब शाकिर, कहा जा सकता है कि इजलास के बाद अभी बाकायदा एजेंडा तो जारी नहीं किया गया इजलास का, लेकिन ये इत्तलात सामने आ रही हैं शाकिर कि ये जो कहा जा रहा था PDM की जानिब से कि एक दिन ही इंतखाबात होंगे पूरे मुल्क में, उस फैसले पे बरकरार है। जी बिल्कुल, तमाम जमातें जगज़ुबान इस बात पर मुत्तफ़िक हैं कि इंतखाबात मुल्क में कौमी और चारों सूबाई असम्बली के एक ही दिन कराए जाएँ क्योंकि उसके अलावा कोई किसी और जो भी कोई और ऑप्शन आता है उस पर वो इत्तफाक नहीं करेंगे और पार्लियामेंट से इसकी भी तौसीक हो चुकी है। इसके साथ साथ जो क्योंकि मुज़ाकरात के हवाले से कुछ ऐसी आवाज़ें उठी थी कि PTI और इमरान खान के साथ मुज़ाकरात किए जाएँ, तो मौलाना का मौक़िफ़ उस हवाले से बड़ा वाज़ेह और दो टोक था। उन्होंने तमाम तर इम्कानात जो थे मुज़ाकरात के उस हवाले से इनकार भी किया, डटे भी रहे और उन्होंने मज़ीद वक्त इस तरह मांगा कि उनकी मजलिस अमला का इजलास आज से इस्लामाबाद में शुरू हो रहा है जो 2 या 3 दिन तक जारी रहेगा। तो उन्होंने कहा कि इस इशू को लेकर मैं अपनी ये मामला मजलिस अमला में भी रखूंगा और वहाँ से जो मेरा जो भी एक मुश्तरका मेरी जमात फैसला करेगी उससे भी वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को आगाह करूँगा और वही हमारा मौक़िफ़ होगा। तो इस इजलास में जो अभी बाज़ाब्ता एलामिया इसका आना बाकी है, लेकिन इस बात पर तमाम शुरका मुत्तफ़िक थे कि पार्लियामेंट की बालादस्ती पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना और 14 तारीख को जो पंजाब के इलेक्शन की डेट है उस हवाले से भी जो पार्लियामेंट का फैसला है कि फ़ंड नहीं मुंतकिल करने, उस पर जो है वो तमाम इत्तेहादी जमातें हुकूमत की वो एक पेज पर खड़ी नजर आई। जी ठीक है जी, बहुत शुक्रिया शाकिर अब्बासी, तमाम तफसीलात से आप हमें अपडेट कर रहे थे।